قصر اليمامة لاقت الأرواح وصال محمد بن سلمان ومحمد شهباز مثال تاريخ من 80 عاما يضيء الليالي شراكة عزم إخاء في كل مجال سعودية وباكستان عهد لا يزول في الدفاع المشترك بجدار من الحقول سلام للأوطان عز لا يزول أخوة في الإيمان عهد لا يزول हरमैन शरीफैन के पासबान सऊदी अरब और पाकिस्तान। ब्रादर ममालिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई माहिदा। एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तसव्वुर होगी। सऊदी वलीयत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई माहिदे पर दस्तखत कर दिए। ये माहिदा दोनों ममालिक के दिफा, सलामती, खित्ते और दुनिया में क़याम अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब का मुश्तरका एलामिया। और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार। अल्लाह ताला ने मुकद्दस मकामात के दिफा के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब का शराकतदार मुंतखब किया। मुआहिदे का मकसद दोनों मुल्कों की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला करना है। सऊदी वलीयत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से निहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। इलाकाई चैलेंजेस और दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ। सरमायाकारी, तिजारत, कारोबारी रवाबित को वसअत देने में उनकी खुसूसी दिलचस्पी को बेहद कदर की निगाह से देखते हैं। दिल की गहराइयों से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन और क़यादत का मोतरिफ हूँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदा हुआ है, इससे हम पाकिस्तान की अवाम बहुत खुश हैं। हमें उम्मीद है कि सऊदी हुकूमत से कि वो हमें पाकिस्तान की अवाम को तजारत में और जॉब्स में भी तरजीह देंगे। दिफाई मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, ये बहुत ही खुशाइंद है। इससे ये होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ है, यकीनन ये पाकिस्तान और सऊदी के लिए एक बहुत अहम संग मील कदम है। इसमें मियां शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब की कैदाना और मुदब्बराना सलाहियत का नतीजा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहिदा तय पाया है हिफाजती इक़दामात के हवाले से, हमारे पाकिस्तान के लिए वो खिते के लिहाज से भी और उम्मत मुसलमान के लिहाज से भी बहुत ही काबिल फ़ख्र ये मुआहिदा है। जो मुआहिदा सरंजाम हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, वो खिते के लिए बहुत अहम है और बीजे के दोनों बरादर मुल्क इस्लामी और खिते की मजमूई सूरत और जो सियासी है उसके लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का इंतखाब बड़ी सादत। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। दो तरफा दिफाई मुआहिदा भाईचारे की बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहिदे पर अवाम का इजहार मसरत। बिरादर इस्लामी मुल्कों पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई माहिदा। सऊदीया और पाकिस्तान जारह के मुकाबिल एक ही सफ में अजल से अबद तक। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान की पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मुश्तरका दिफाई माहिदा होने पर एक्स पर पोस्ट। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब। हरमैन शरीफैन के ऑफिशियल एक्स अकाउंट ने कान्नाहुम बनियानुम मरसूस पोस्ट कर दिया। पोस्ट में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की तस्वीर भी लगाई गई हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हालिया जंग में बनियानुम मरसूस के नाम से तारीखी जवाबी कार्रवाई की थी।
مر الزمن باكستان وسعودية أخوة وإيمان في قلب الرياض نقش العهد الأمان تحالف قلوب وسيف واحد في الميدان في قصر اليمامة لاقت الأرواح وصال محمد بن سلمان ومحمد شهباز مثال تاريخ من 80 عاما يضيء الليالي شراكة عزم إخاء في كل مجال سعودية وباكستان عهد لا يزول في الدفاع المشترك بجدار من الحقول سلام للأوطان عز لا يزول أخوة في الإيمان عهد لا يزول وقع الميثاق دفاع واستقرار أي اعتداء عليهما يرد بالنار سلام المنطقة پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ ہونے پر سعودی عرب کے معروف ڈیزرٹ بیٹ ریکارڈز ریاض کا خصوصی نغمہ جاری. نغمے میں برادر ملکوں کے درمیان تاریخی تعلقات کی عکاسی کی گئی. پاکستان اور سعودی عرب ایمان اور اخوت کے رشتے میں جڑے ہیں. نغمے میں دونوں برادر ملکوں کے دلوں کا اتحاد اور میدان میں واحد تلوار قرار دیا گیا. پاکستان اور سعودی عرب تاریخی اسٹریٹجک معاہدے پر ملک بھر میں جشن کا سما. وفاقی دارالحکومت کی اہم عمارتیں سعودی اور پاکستانی پرچموں کے رنگوں سے رنگ گئی. اسلام آباد کی شاہراہوں پر دونوں برادر ملکوں کی قیادت کی تصاویر سے مزین بڑے بڑے بل بورڈز آویزاں. ہر طرف پاکستان اور سعودی عرب کے پرچموں کی بہار. خیبر سے مہران، گلگت سے چولستان، بلوچستان کے نخلستان سے سندھ کے ریگستان، زندہ دلانے لاہور سے کشمیر کی سرسبز وادیوں تک پی ٹی وی نیوز ایک بار پھر بنا عوامی امنگوں کا ترجمان. پاکستان سعودی عرب باہمی دفاعی معاہدہ قوم پرجوش. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب. سعودی میڈیا کی جانب سے وزیر اعظم کے دورے کی نمایاں کوریج. ایئرپورٹ آمد سے شاہی دیوان قصر یمامہ میں وزیر اعظم کے پرتپاک استقبال کو بھرپور انداز میں دکھایا گیا. لمحہ بلمحہ دورے کی تفصیل شہ سرخیوں میں دونوں ملکوں کے تاریخی برادرانہ تعلقات پر خصوصی ڈاکیومنٹریز بھی نشریات کا حصہ. پاک سعودی عرب تاریخی دفاعی معاہدہ عالمی میڈیا کی بریکنگ نیوز بن گیا. بی بی سی، الجزیرہ، رشیا نیوز، قطر آبزرور، سی این این، ٹی آر ٹی سمیت تمام بڑے عالمی نشریاتی ادارے اور جرائد نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات اور دفاعی معاہدے کو شہ سرخیوں کی زینت بنایا. بھارتی میڈیا روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاریخی معاہدے پر رونا روتا رہا. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات میں نئی پیش رفت. دونوں ملکوں کے درمیان 7 دہائیوں پر مشتمل دوستی مزید بلندیوں کی جانب گامزن. سعودی عرب میں ریاض ٹاور کو دونوں ملکوں کے پرچموں سے سجا کر دیرینہ برادرانہ تعلقات کی عکاسی کی گئی. اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے ریاض سے لندن روانہ.
ریاض کے نائب گورنر محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز نے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی دعوت پر سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری کا اورمچی میں سنکیانگ اسلامک انسٹیٹیوٹ کا دورہ۔ انسٹیٹیوٹ میں قرآن، حدیث، فقہ، عربی اور دیگر عصری مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ اب تک 28,000 سے زائد فارغ التحصیل مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کے صدر مختیری سیفو کی بریفنگ۔ صدر مملکت کا پاکستان چین علمی اور ثقافتی تبادلوں کی اہمیت پر زور۔ انسٹیٹیوٹ کی خدمات کو سراہا۔ اور کینسر کے مریضوں کے لیے بڑی خوشخبری، کیمو تھراپی نہ سرجری، چین کے ماہرین کا محفوظ ترین طریقہ علاج اب ہوگا پنجاب میں۔ لاہور میں پہلے جدید کو آبلیشن کینسر ٹریٹمنٹ سینٹر کا قیام۔ چین میں کینسر کے علاج کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کیا۔ چین سے جدید مشینری پاکستان لانے کے لیے ہدایات دیں۔ تربیت کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز کو چین بھجوایا۔ کینسر کے علاج کی ایسی جدید ٹیکنالوجی بھارت میں بھی نہیں، مستحق مریضوں کے علاج کے اخراجات حکومت ادا کرے گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک اور تاریخ ساز دن، انڈیکس بلند ترین سطح 1,58,082 پر پہنچا۔ 100 انڈیکس میں 1,775 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,57,953 پر بند۔ 56 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل کمی، درمیانے درجے کا سیلاب۔ سکھر بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، 5,35,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ کوٹری بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، خیرپور، سکھر اور لاڑکانہ کے مزید گاؤں زیر آب۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری۔ متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء اور مفت ادویات کی فراہمی۔ بہاولپور، علی پور اور لودھرا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں۔ متعلقہ محکمے متاثرین کی خدمت اور بحالی کے لیے کوشاں۔ فلڈ ریلیف کیمپوں میں پاک فوج کی جانب سے فری میڈیکل کیمپس قائم۔ کور کمانڈر بہاولپور کا سیلاب متاثرین کی بحالی، طبی امداد اور جاری ریسکیو آپریشنز کا جائزہ۔ آئندہ 2 روز کے دوران راولپنڈی، اسلام آباد، گجرات، گوجرانوالا اور لاہور ڈویژن میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ پشاور، کوہاٹ، بنوں، سرگودھا، فیصل آباد اور ژوب ڈویژن میں بھی بادل برسیں گے۔ دریاؤں کے بالائی علاقوں میں بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ تیز بہاؤ کی صورت میں ندی نالوں، پلوں اور پانی میں ڈوبی سڑکوں سے گزرنے سے گریز کریں، NDMA۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع خزدار میں کامیاب آپریشن، 4 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد جہنم واصل، بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ دہشت گردی کے افریت کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی لورا لائی میں شہید کیپٹن وقار خان کاکڑ کے ورثاء سے ملاقات۔ قوم بہادر سپوتوں کے خون کی مقروض، قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، شہداء کے مقدس خون کے ہر قطرے کا حساب لیا جائے گا، لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، میر سرفراز بگٹی۔ قابض بھارتی فوج نے معروف حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بھٹ کی تدفین عوامی احتجاج کے خوف سے رات کے اندھیرے میں کروائی۔ قابض انتظامیہ پروفیسر عبدالغنی بھٹ کے جنازے میں بڑے تعداد میں لوگوں کی شرکت کے خوف سے گھبرا گئی۔ سینئر حریت رہنماؤں میروائز عمر فاروق، مسرور عباس انصاری اور دیگر کو نماز جنازہ میں شرکت کے لیے سوپور جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ محبوبہ مفتی کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اور مودی کی ناکام پالیسیوں کے باعث بھارت میں نئی دراڑ، بھارت میں فرقہ واریت میں اضافہ، بہار اور پنجاب کے عوام آمنے سامنے۔
بھارتی پنجاب کے مختلف علاقوں سے بہاریوں کو بے دخل کرنے کے لیے پنجابی میدان میں آ گئے. بہاری عوام کی بڑے پیمانے پر زبردستی انخلا کے باعث لدھیانہ ریلوے اسٹیشن پر ہجوم. سکھ برادری کا پنجاب میں بہاریوں کی بڑھتی ہوئی آبادکاری کے خلاف چندی گڑھ میں شدید احتجاج. اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری. غزہ سٹی پر حملوں میں مزید 42 فلسطینی شہید. القدس اسپتال کے قریب ڈرون حملہ. غزہ شہر میں اسرائیل کی بڑی زمینی کارروائی جاری. 4 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی جنوبی علاقوں کی طرف نقل مکانی. غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہو رہا ہے. اجلاس میں غزہ سے متعلق قرارداد پر رائے شماری ہوگی. اسپین کا غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرنے کا اعلان. اور ٹوکیو میں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ پاکستان کے ارشد ندیم میڈل نہ جیت سکے. 4 باریوں کے بعد 10ویں نمبر پر رہے. فائنل میں رہنے کے لیے ٹاپ 8 میں جگہ بنانا ضروری تھا. ارشد ندیم پہلی اور تیسری تھرو میں 82 میٹر سے آگے نہ بڑھ سکے. دوسری اور چوتھی تھرو ضائع گئی. بھارت کے نیرج چوپڑا بھی میڈل جیتنے میں ناکام. Oh, that's nicely played. That's over the top of the covers region. A little bit leg side and it's picked up nicely. Gone. Good catch. T20 ایشیا کپ. افغانستان کا سری لنکا کو 170 رنز کا ہدف. محمد نبی کے آخری اوور میں 5 چھکے 60 رنز بنائے. سری لنکا کے نوان تشارا کی 4 وکٹیں. مقابلہ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست. سپر 4 مرحلے میں پہنچنے کے لیے افغانستان کو میچ میں کامیابی درکار. ایشین چیمپئنز لیگ. جاپانی کلب ویسل کوبے نے چین کی ٹیم شنگھائی پورٹ کو 3-0 سے ہرا دیا. جنوبی کورین کلب اتسان کی چین کے کلب شینگرو رونگچینگ کے خلاف 2-1 سے کامیابی. اور اگر آپ سرمے ہیں اور گانے کا شوق رکھتے ہیں تو پاکستان ٹیلی ویژن لایا ہے آپ کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم. پاکستان آئیڈل. اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں ہمارے ججز کے سامنے. آپ کے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لانے کا وعدہ پاکستان ٹیلی ویژن کا. پاکستان آئیڈل کے مقابلے بہت جلد آپ کی اسکرین پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں خبرنامے کے ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں زبیر احمد صدیقی. میں ہوں سلما کوثر. کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال. اور خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر. ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھول دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہمارے گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. سو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ.
फैसला आपके हाथ में है। जदीद इलेक्ट्रो बसों से बदल चुकी है सरगोदा के अवाम की तकदीर। ग्रीन, हसीन और माहौल दोस्त पंजाब के ख्वाब को मिली सच्ची ताबीर। शाहीनों के शहर सरगोदा में इलेक्ट्रो बस सर्विस का आगाज। सरगोदा की तारीख में पहली बार अवाम को आलमी मयार की सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए 19 सितम्बर 2025 को इलेक्ट्रो बसों का इफ्तिताह बदस्ते वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। शोर, धुआं और आलूदगी से महफूज 33 इलेक्ट्रो बसें 25,000 से जायद अवाम को फराहम करेंगे पुरवकार और जदीद सफरी सहूलियात, वो भी सिर्फ 20 रुपए में। इलेक्ट्रो बसों में फ्री वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग, हीटर, एयर कंडीशंस और खवातीन को हैरेसमेंट से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कैमरों की तनसीब। अल्हम्दुलिल्लाह, अवाम का अब कोई ख्वाब नहीं रहेगा अधूरा। माहौल दोस्त और जदीद ट्रांसपोर्ट का वादा हुआ पूरा। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। في قصر اليمامة لاقت الأرواح وصال محمد بن سلمان ومحمد شهباز مثال تاريخ من 80 عاما يضيء الليالي شراكة عزم إخاء في كل مجال سعودية وباكستان عهد لا يزول في الدفاع المشترك بجدار من الحقول سلام للأوطان عز لا يزول أخوة في الإيمان عهد لا يزول दो भाइयों की क़ुर्बत और मोहब्बत की मिसाल, ये चंद अक्स आपने उसके मुलाहिज़ा किए। अब हरमैन शरीफैन के पासबान सऊदी अरब और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहिमी दिफाई माहिदा तय पा गया है। किसी भी एक मुल्क के खिलाफ जारियत हुई तो दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर की जाएगी। तफसील जानते हैं उमर फारूक से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान रियाज में अहम मुलाकात हुई। वलीअहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अल यमामा पैलेस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत ने तारीखी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी शराकतदारी, भाईचारे और यकजहती के साथ मुश्तरका स्ट्रेटजिक मफादात और करीबी दिफाई ताउन के तनाजुर में मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तावेज पर दस्तखत किए। स्ट्रेटजिक बामी दिफाई मुआहदा दोनों मुल्कों की अपनी सलामती और खित्ते और दुनिया में अमन के उसूल के मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाना है। मुआहदे के मुताबिक किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल और फ़राख़दिली से मेहमान नवाजी पर वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के अवाम की तरक्की, खुशहाली और फलाह के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सऊदी वलीअहद ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के बरदर अवाम की मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अताउल्लाह तारड़, मोहम्मद औरंगज़ेब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी मुज़ाकरात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद से मुलाकात के लिए शाही दीवान कसर यमामा पहुँचे तो उनका रिवायती अंदाज में पुरतपाक खैर मकदम किया गया। घुड़सवारों के दस्ते ने शाही प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खुश आमदीद कहा। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को खुश आमदीद कहा। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबान दस्तों ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक दूसरे से अपने वफूद का तारुफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वलीअहद की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया। उमर फारूक,
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान और सऊदी अरब के लाजवाल ताल्लुकात में एक नई जहद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके वफ्द का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। ब्रादर ममालिक के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी मजबूत दोस्ती की अलामत। तफसील जानते हैं मरियम मलिक से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खसूसी दावत पर सऊदी अरब के तारीखी दौरे पर रियाज पहुंचे तो किंग खालिद एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। सऊदी शाही फिजाइया के जंगी तैयारों ने रवायती मगर बेमिसाल अंदाज में वज़ीर आज़म के तैयारे को स्कॉट किया। ये इस्तकबाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की झलक पेश करता है। Thank you very much. It's very kind of you. वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब पाकिस्तान और सऊदी अरब के सफारती ताल्लुकात की तारीख में एक नए बाब का आगाज है। पाकिस्तान के अवाम सऊदी अरब को अपना दूसरा घर समझते हैं। दोनों मुल्कों के सफारती ताल्लुकात दोस्ती, मोहब्बत और भाईचारे की आला मिसाल हैं। खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के बायस पाकिस्तान के अवाम की सऊदी अरब से गहरी मज़हबी वाबस्तगी है। सऊदी अरब भी पाकिस्तान को कदर और एहतराम की निगाह से देखता है। इस दौरे का सबसे अहम और तारीखी संग मील दोनों बरादर ममालिक के दरमियान होने वाला एक जामे स्ट्रेटेजिक बाहमी दफाई मुआहिदा है। ये संग मील दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई जहद और देरपा इस्तेहकाम देगा, जिससे बाहमी एतमाद, सिक्योरिटी, मईशत, दिफाई तावन और इलाकाई इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। يا أرض الحرمين يا فخر الزمان باكستان وسعودية أخوة وإيمان في قلب الرياض نقش العهد الأمان تحالف قلوب وسيف واحد في الميدان। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान कल भी एक थे, आज भी एक हैं और हमेशा एक ही सफ में रहेंगे। वजीर आज़म ने एक्स पर अपने पैगाम में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और कारोबारी ताल्लुकात को वसअत देने में सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर मशकूर है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के तारीखी दौरे सऊदी अरब के मौके पर रियाज की अहम इमारतों पर मुनव्वर पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम एक अज़्म और लाजवाल दोस्ती की तर्जुमानी कर रहे थे। इस अहम मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत में रोशनियां भी इत्तेहाद और यकजहती की अक्कासी कर रही थी। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा कि सऊदी अरब की जानिब से पुरजोश और वालेहाना इस्तकबाल पर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तारीखी इस्तकबाल ने दिल जीत लिए। मेरी आमद पर सऊदी शाही फ़ज़ाइया के तैयारों की जानिब से खुशकुन वालेहाना इस्तकबाल सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चाक़ो चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मेरी निहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। इस गुफ्तगू के दौरान इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल और दो तरफा ताउन के फरोग पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म का कहना था कि दिल की गहराइयों से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन और क़यादत का मोतरफ हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी रवाबित को वुसअत देने में उनकी खुसूसी दिलचस्पी काबिल तारीफ है। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर। उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खोल देते हैं, जिनसे बदअमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन
सब कुछ खतरे में डाल देता है। सो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात न दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मुकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का सरकारी दौरा मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए हैं। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को दवाम बख्शने वाला दौरा मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का सरकारी दौरा मुकम्मल करके रियाद से लंदन रवाना हो गए हैं। रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अहम दौरे के मुतालिक समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा, सऊदी अरब की जानब से पुरजोश और वालेहाना इस्तकबाल पर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तारीखी इस्तकबाल ने दिल जीत लिया। मेरी आमद पर सऊदी शाही फ़ज़ाइया के तैयारों की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल मसरूर कुन था, जबकि सऊदी मुसल्लह अफवाज के चाको चौमद दस्तों ने इस्लामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ये दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पाई जाने वाली दरीना मोहब्बत और बाहमी एहतराम का मज़हर है। उन्होंने कहा कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मेरी निहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई, जिसमें इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल और दो तरफा ताउन के फरोग पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि दिल की गहराइयों से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन और क़यादत की तारीफ करता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी रवाबत को वुसअत देने में इनकी खुसूसी दिलचस्पी काबिल तारीफ है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई माहिदा तय पा गया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस माहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। अल्लाह ताला ने मुकद्दस मकामात के दिफा के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब का शराकतदार मुंतखब किया। मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला करना है। मुआहदा दोनों बरादर ममालिक के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और पायदार दिफाई ताउन का आकास है। पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब के शाना बशाना सीसा पिलाई दीवार की तरह जिम्मेदारी अंजाम देने के लिए तैयार है। मौजूदा और मुस्तकबिल में दरपेश खतरात और चैलेंजेस के तनाजुर में इस मुआहदे का मकसद दिफा को मजबूत बनाना और पाक सऊदी दिफाई सलाहियतों की तैयारी और इंतजाम को बढ़ाना है, ताकि बरादर ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहक किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सके। इस मुआहदे के तहत किसी भी मुल्क पर हमला दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा दोनों के लिए सिक्योरिटी, मईशत और सिफारतकारी में इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाला स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा खित्ते की सियासत, मईशत और सिफारत में बहुत बड़ी तब्दीली का पेशखैमा साबित होगा। तफसील जानते हैं अरसलान असद से। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले तारीखी अहमियत के स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे को महाज दिफाई ताउन कहना शायद दुरुस्त न हो। ये दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एतमाद, बाहमी वाबस्तगी और नए मुश्तरका रोशन मुस्तकबिल का वाज़ेह ऐलान है। एक ऐसा मुस्तकबिल जिसमें किसी एक मुल्क पर हमला या जारहियत दूसरे मुल्क पर हमला और जारहियत करार पाएगी। इसके नतीजे में दोनों मुल्कों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई है। हमारे जो वाइटल और ट्रस्टेड जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं सऊदी अरेबिया और चाइना रहे हैं, हमने हमेशा उन पर डिपेंड किया है। जो इस वक्त मुस्लिम दुनिया की हालत है और जिस तरीके से उसके ऊपर ख़तरात बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक स्टेटमेंट भी है। बाकियों को पता हो कि अगर एक के खिलाफ कुछ हो तो दूसरा जो है वो उसके साथ स्टैंड करेगा। पाकिस्तान जिसकी फौज दुनिया के बेहतरीन अस्करी सलाहियतों की हामिल है, जबकि सऊदी अरब जो न सिर्फ
अरब खित्ते बल्कि हरमैन शरीफैन की वजह से पूरी मुस्लिम दुनिया में स्ट्रेटेजिक मरकज की हैसियत रखता है। बाहमी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के बाद दोनों बरादर मुल्क मिलकर एक ऐसा दिफाई हिसार तश्कील दे रहे हैं जो न सिर्फ अरब बल्कि जनूबी एशियाई खित्ते में किसी भी बैरूनी खतरे का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। ये जो मुआहदा हुआ है और जिसमें ये समझा गया है कि एक मुल्क पे हमला दोनों मुल्कों पे तस्वर किया जाएगा, मुझे लगता है कि ऐसे ही मुआहदे की ज़रूरत है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, क्योंकि आज जो फ़लस्तीन में हो रहा है, फ़लस्तीन के साथ जो कतर तक एक्सटेंड हुआ, ये ज़रूरी है कि हम एज़ मुस्लिम्स भी अपने ऑर्बिट्स को, अपने अलाइंसेस को स्ट्रॉन्ग करें। बाहमी स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी महज दोनों मुल्कों के मुश्तरका जंगी साजो सामान तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि दिफाई सनत में मुश्तरका मंसूबे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सरमायाकारी के मौके पाकिस्तान की मईशत को नई कुव्वत देंगे। दिफाई बरामदात में इजाफा होगा और पाकिस्तान को खुद इन्हिसारी की राह पर गामजन करने में ये मुआहिदा संग मील साबित होगा। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का ये जो मुआहिदा है, ये एक लेवल पे सिर्फ अटैक के तरह नहीं देखना चाहिए, इसे होलसम देखना चाहिए। और इस तरह अगर लॉन्ग टर्म होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट दोनों साइड से होगी, इन्वेस्टमेंट पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट होएगी, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की इन्वेस्टमेंट होएगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगों की इन्वेस्टमेंट होएगी। दुनिया की बदलती हुई सियासत में यह मुआहिदा एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब न सिर्फ अपने मुश्तरका दिफाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं, बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और इस्तेहकाम के ज़ामिन भी हैं। OIC, खलीज तावन कौंसल और दीगर आलमी प्लेटफार्म पर ये शराकतदारी इस्लामी दुनिया के इज्तिमाई मफाद की भरपूर नुमाइंदगी करेगी। एक तरफ पाकिस्तान की मजबूत अस्करी कुव्वत तो दूसरी तरफ सऊदी अरब की इक़्तिसादी ताकत, इन दोनों का स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद ये सिर्फ एक मुआहिदा नहीं बल्कि आने वाले वक्त में नई तारीखी हकीकत और मुस्लिम दुनिया का अपने दिफा के लिए गैर मुस्लिम ताकतों पर इन्हिसार ख़त्म करने की जानिब वाज़ेह पेशरफ्त है। अरसलान सैद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अवाम ने भी पाक सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे को दोनों मुल्कों के लाजवाल ताल्लुकात की एक बेहतरीन मिसाल करार दिया है। तफसील जानते हैं किंजा नकवी से। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवील बरादराना ताल्लुकात की जड़ें मुश्तरका अकायद, तारीख और बाहमी ताउन पर मबनी हैं। गुज़िश्ता कई दिहाइयों में सियासी, दिफाई, इक्तिसादी और अवामी सतह पर यह रिश्ता मजीद मुस्तहकम हुआ है। पाकिस्तानी शहरियों का कहना है कि हालिया दिफाई मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान गैर मामूली शराकतदारी और यकजहती का मजहर है। इस इलाके में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एडवांसमेंट है और इसने राहें खोल दी हैं मुसलमान ममालिक के दरमियान कोऑर्डिनेशन की और आपस में एक दूसरे के साथ ताउन की। तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट होगा दोनों ममालिक के डिफेंस पर भी और मईशत पर भी। एक तो ये मुस्लिम वर्ल्ड में भाईचारे की लिहाज से एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दूसरा ये कि हमारी एक जो बुनियादी रिलीजियस अटैचमेंट है इस जगह से, तो वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की लीडरशिप और पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान को स्टेज पे ले आई है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान की क़यादत कर रहा है। A lot of the countries of the Gulf, even though वो different pages पे होते हैं, अभी वो इकट्ठे हो रहे हैं और the fact that पाकिस्तान से वो डिफेंस डील कर रहे हैं, so I think it's a win for पाकिस्तान। पाकिस्तानी शहरियों ने हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के इंतखाब को बड़ी सादत करार देते हुए कहा कि इस मुआहिदे के बाद दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। बैतुल्लाह शरीफ और रोज़ा रसूल और दीगर तमाम हजाज मुक़द्दस की हुर्मत की हिफाजत के लिए हमें पसंद फरमाया है। ये सेरा मियाँ शहबाज शरीफ साहब और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को जाता है कि वो ये तारीखी मुआहिदा करने में कामयाब हुए हैं। जो थ्रेट सऊदी को है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी कंसिडर किया जाएगा और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो थ्रेट होगा वो सऊदी अपने अगेंस्ट थ्रेट कंसिडर करेगा। इस तरह से जो मुस्लिम नेशनहुड का कॉन्सेप्ट है वो फर्दर स्ट्रेंथन होगा एंड लॉन्ग लिव पाकिस्तान सऊदी रिलेशंस एंड ब्रदरहुड। सऊदी अरब फलाह और खुशहाली की जिद्दोजहद में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। दिफाई मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने के लिए मुश्तरका अज़म का आकाश है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी है, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं।
टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान। फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर। उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खोल देते हैं, जिनसे बदअमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। सो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात न दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मुकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरनामे में एक बार फिर खुशामदीद। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे को दो तरफा ताल्लुकात का रोशन बाब करार दिया है। लाहौर से देखते हैं मोहम्मद शकील मलिक की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी ताल्लुकात दोस्ती, बाहमी एतमाद और भाईचारे की आला मिसाल हैं। खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के बायस पाकिस्तानी अवाम की हिजाज मुकद्दस से गहरी मजहबी वाबस्तगी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है और अहम आलमी मामलात पर दोनों का मौक़िफ़ भी यकसा है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में दिफाई ताउन भी कलीदी हैसियत का हामिल है। फौजी तरबियत से लेकर मुश्तरका मशकों तक दोनों मुल्कों ने अस्करी इस्तेदाद का तवील सफर तय किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे सऊदिया के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ा दिफाई मुआहिदा इन ताल्लुकात में अहम संगे मील है। पाकिस्तान के लिए एक अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी पैदा की और ये मुआहिदा हुआ। ये यहाँ तक बात रुकेगी नहीं। मेरा ख्याल है कि बाकी अरब ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया साइन अ लैंडमार्क स्ट्रेटेजिकल म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट declaring that any aggression against either country shall be considered an aggression against both. शहरियों ने कहा है कि मुआहिदे में ये वाज़ह करना कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वर होगी, दोनों मुल्कों का यकजान दो कालिब होने का अमली इजहार है। दोनों मुल्क जो है किसी एक पर भी कोई हमला हुआ तो उसको ज्वाइंट समझा जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। शहरियों का कहना है कि ये दिफाई मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती को बढ़ाने के लिए मुश्तरका अज़्म का अकास है और इससे खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हसूल के लिए मुश्तरका कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान 7 दिहाइयों पर मुश्तमिल दोस्ती मजीद बुलंदियों की जानिब गामज़न। इस सिलसिले में सऊदी अरब में रियाद टावर को दोनों ममालिक के कौमी परचमों से सजाकर देरीना बरादराना ताल्लुकात की मजीद मजबूती की अक्कासी की गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन ज़राअत, सनत, मादनियात और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में मजीद ताउन को आगे बढ़ाएंगे। उरुमची में कम्युनिस्ट पार्टी के सिंकियांग में सेक्रेटरी चेन शाओजियांग से मुलाकात के दौरान उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान और चीन के अवाम जल्द एक दूसरे ममालिक में सड़क के जरिए सफ़र कर सकेंगे। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेगा। चेन शाओजियांग ने कहा कि सिंकियांग इंतहा पसंदी की बुनियादी वजूहात पर काबू पाने और समाजी तरक्की के लिए इक़दामात कर रहा है। पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कारबंद रहेंगे। और सदर आसिफ अली जरदारी ने उरुमची में सिंकियांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट का दौरा किया। इदारे के सदर ने सदर मुमलिकत का खैर मकदम किया और मुख्तलिफ उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत को बताया गया कि इंस्टीट्यूट में कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, अरबी और दीगर मज़ामीन की तालीम दी जाती है। इदारे में 1000 तलबा को जदीद तालीमी सहूलियात के साथ रिहाइश भी फराहम की जाती है। इंस्टीट्यूट से फ़ारिग़ तहसील 28,000 से ज़ायद तलबा मुख्तलिफ शोबों में खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सदर मुमलिकत ने इंस्टीट्यूट की खदमात को सराहते हुए पाकिस्तान और चीन के दरमियान इल्मी और सकाफ़ती तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने उरुमची के अर्बन ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सेंटर का दौरा किया। उरुमची के मेयर और नायब गवर्नर ने सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया और सेंटर के हवाले से ब्रीफिंग दी। सेंटर अवामी सेहत, तालीम, रोड सेफ्टी, यूटिलिटीज़ और एमरजेंसी रिस्पांस समेत 30 से ज़ायद महकमों की डिजिटली 200 से ज़ायद खिदमात फराम करता है। सदर ममलकत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म में गहरी दिलचस्पी ली
اور منصوبہ سازوں کے ویژن کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ پاکستانی شہری منصوبہ ساز اس تجربے سے سیکھیں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر کے ماتحت قابض انتظامیہ نے معروف آزادی پسند رہنما پروفیسر عبدالغنی بھٹ مرحوم کے اہل خانہ کو ان کی میت کی فوری تدفین پر مجبور کیا۔ بھارتی قابض انتظامیہ نے جنازے میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت کے خوف سے لواحقین کو میت رات کے اندھیرے میں سپرد خاک کرنے پر مجبور کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق، مسرور عباس انصاری اور دیگر کئی رہنماؤں کو مرحوم کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے سوپور جانے کی اجازت نہیں دی۔ انتظامیہ نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی کو بھی غمزدہ لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے سوپور جانے سے روکنے کے لیے آج سری نگر میں گھر میں نظر بند کر دیا۔ میر وائز عمر فاروق نے ایکس پر ایک پوسٹ میں پروفیسر بھٹ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ پروفیسر بھٹ کے ساتھ ان کی 35 سالہ طویل رفاقت تھی۔ کشمیر ایک مخلص اور صاحب بصیرت رہنما سے محروم ہو گیا۔ مرحوم انتہائی جہاندیدہ سیاستدان تھے، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ سیاسی رہنماؤں کو نظر بند کرنا جموں کشمیر میں غیر جمہوری اقدامات کی واضح نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو کشمیر میں امن سے کوئی دلچسپی نہیں اور وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے بدامنی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان اور دیگر آزادی پسند تنظیموں اور رہنماؤں نے سری نگر سے اپنے الگ الگ بیانات میں پروفیسر بھٹ کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے انتقال کو تحریک آزادی کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی تسلط سے آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے مرحوم کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں حالات معمول پر آنے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو پروفیسر بھٹ مرحوم کے جنازے میں شرکت سے روکنے کے ظالمانہ اقدام نے اس دعوے کی مزید کلئی کھول دی۔ دوسری جانب جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 60ویں اجلاس کے موقع پر کشمیری وفد نے اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر بھارت مخالف احتجاجی کیمپ لگایا۔ کیمپ میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، جبری گمشدگیوں اور جبر و استبداد کی دیگر کارروائیوں کے حوالے سے تصاویر آویزاں کی گئیں۔ اس موقع پر کشمیری فن و ثقافت کی نمائش بھی کی گئی۔ اور مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے لاہور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ وقاص بھٹی کی رپورٹ۔ لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 127 کے مرکزی دفتر ٹاؤن شپ میں ہفتہ وار کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد اہل علاقہ کے مسائل کے بارے میں براہ راست جاننا اور ان کے حل کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ کھلی کچہری میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل پیش کیے۔ نون لیگ کی رہنما ساجدہ فاروق تارڑ اور ان کی ٹیم نے عوامی مسائل کو نہایت توجہ اور ہمدردی سے سنا اور موقع پر ہی ان کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر نون لیگ کی رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے کہا کہ عوامی خدمت ان کا مشن ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ شہریوں نے لیگی رہنما کی طرف سے اپنے روزمرہ کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ کوششوں کو سراہا اور ان کے طرز عمل کو عوامی نمائندگی کی ایک اعلیٰ مثال قرار دیا۔ اس موقع پر رانا وکاس، رابعہ افضل، سعدیہ ملک، مہوش ارشد، کیشور باجوہ اور حمزہ ملک بھی موجود تھے۔ وقاص بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آندھی، جھکڑ چلنے، ژالہ باری اور گرج چمک کے باعث روزمرہ کے معاملات متاثر ہونے اور کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ مسافر اور سیاح سفر کے دوران محتاط رہیں اور موسمی حالات کے مطابق اپنے سفر کا انتظام کریں۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اولمپک چیمپئن پاکستان کے ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں میڈل نہ جیت پائے۔ ٹوکیو میں ہونے والے جاولن تھرو کے فائنل میں ارشد ندیم نے پہلی تھرو 82.73 میٹر کی۔ دوسری باری میں ان کی تھرو فاؤل ہو گئی
तीसरी बारी में अरशद नदीम ने 82.75 मीटर थ्रो की, ताहम उनकी चौथी थ्रो एक मरतबा फिर फाउल हुई और वो 10वें नंबर पर रहे। फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए अरशद नदीम को टॉप 8 में शामिल होना जरूरी था। भारत के नीरज चोपड़ा भी इस मरतबा मेडल जीतने में नाकाम रहे और 8वें नंबर पर रहे। ट्रिनिडैड एंड टोबैगो के केशोन वॉलकिट ने 88.16 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 87.33 मीटर थ्रो के साथ चांदी और अमेरिका के कर्टिस थॉमसन 86.67 मीटर थ्रो के साथ कांसे का तमगा जीतने में कामयाब हुए। T20 एशिया कप के 11वें मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 170 रन का हदफ दिया है। जवाब में श्रीलंका की बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। अबू धाबी में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए। 114 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद मोहम्मद नबी ने जारहाना बैटिंग की। उन्होंने 22 गेंदों पर 60 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 3 चौके शामिल थे। आखिरी ओवर में मोहम्मद नबी ने वालालिच को 5 छक्के लगाए। श्रीलंका के नवान तुषारा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सुपर 4 मरहले में पहुंचने के लिए अफगानिस्तान को आज का मैच जीतना लाजमी है। एशिया कप में पाकिस्तान और यूएई के मैच के दौरान श्रीलंकन फील्ड अंपायर रोचेरा गेंद लगने से जख्मी हो गए। मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने अस्पताल में अंपायर की इयादत की और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी टीम की जानिब से गुलदस्ता भी पेश किया। नवीद अकरम चीमा ने श्रीलंकन अंपायर की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अंपायर रोचेरा ने कहा कि पाकिस्तान टीम और अवाम से हमेशा प्यार मिला है। एशियन फुटबॉल लीग एलीट चैंपियनशिप में जापानी क्लब वर्सल कोबे ने चीन की टीम शंघाई पोर्ट को हरा दिया। शंघाई में खेले गए मैच में वर्सल कोबे ने मेजबान शंघाई पोर्ट को 3 गोल से मात दी। तीनों गोल पहले हाफ में किए गए। शंघाई की टीम कोई गोल न कर सकी। वर्सल कोबे ने 19वें मिनट में एरिक के गोल से बढ़तरी ली। 40वें मिनट में ताइसी मेशियाशिरो ने दूसरा गोल किया। 44वें मिनट में योया उसाका ने मैच का आखिरी गोल किया। उल्सान में खेले गए मैच में जनूबी कोरियन क्लब उल्सान ने चीन ही की टीम चेंगडू रैंगजिंग को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। 44वें मिनट में पेड्रो डेलगाडो ने चेंगडू को सबकत दिलाई, ताहम उनकी टीम इसे बरकरार न रख सकी। 76वें मिनट में ओम वांग सिंह और इख्तितामी लम्हात में ह्यू यूल ने गोल करके उल्सान को फतह से हमकिनार किया। स्पोर्ट्स की इन खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। सलमा कौसर और जुबैर अहमद सिद्दीकी अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहेंगे और कुछ देर के बाद अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके हमरा होंगे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त